13, 14 में बता दूंगा, 15, 16, 17, 15, 16, फिर से 17, 18, 19 and 20. Jump back. अभी चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुक्षासन, अधोमुक्षासन. Jump forward. Look up. Exhale, head down. Inhale, lift your both hands up. Exhale, hands down. यहीं से राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर रखना आपको. Raise your core muscles. 1, spine straight. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Round कर रहे हैं. कमर से 8, 8, 8, 8, 9 and 10. इधर पोज में रहना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया. 7, 8, 9. और चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुक्षासन, 6, 7, 8, 9, 10. एक बार 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Four, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back. अभी चतुरंग दंडासन. नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं यहाँ 6 नंबर पुलिया पे। यहाँ हमारे साथ एक सर अशोक भट्ट जी, सुशील भट्ट जी हमारे साथ हैं और आज हम जानेंगे उनसे जिस तरह से आजकल चल रहा है रुद्राक्ष के बारे में और योगा के बारे में। आज हम उनसे सवाल करेंगे जिस तरह से। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप सर? बढ़िया मैम, आप कैसे हो? ठीक है सर। सर ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत की है तो किस तरह से यहाँ पर आपने शुरुआत की, कब से आप ये काम कर रहे हैं? नमस्ते, मैं रुद्रांश योगशाला की तरफ से मानव चेतना के दर्शकों को सबसे पहले अपना नमस्कार। और मैंने रुद्रांश योगशाला की शुरुआत पिछले 4 साल पहले की थी, कोरोना के टाइम से। उससे पहले भी मैं मतलब योग के फील्ड में काम कर रहा हूँ उससे पहले से, लेकिन उस टाइम से मैंने शुरुआत की थी। और सबसे पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे करके हम नेशनली और इंटरनेशनली ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। हमारे साथ अभी कनाडा से और यूएस से, स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट कंट्रीज से मतलब स्टूडेंट जुड़े हैं ऑनलाइन। तो सर अब तक कितने बच्चों को आप सिखा चुके हैं? क्या आपके साथ कितने? वैसे तो मैं काफ़ी पहले से सिखा रहा हूँ, लेकिन जब से रुद्रांश योगशाला ओपन हुआ है तब से कम 5000 लोगों को सिखा चुका हूँ अभी तक। सर बताएंगे रुद्राक्ष योगशाला क्या है? वैसे तो सारी जनता जानती है, योगा के बारे में जानती है, लेकिन एक रुद्राक्ष योगशाला ये क्या है? रुद्रांश योगशाला एक केवल मतलब एक फैमिली के रूप में हमने मतलब इसको जोड़ा है। मतलब हम केवल योगी नहीं सिखा रहे हैं, एक फैमिली की तरह बना रहे हैं, इस पूरे परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ क्लास में कि ये केवल एक योगा सेंटर नहीं है, ये रुद्रांश योगशाला एक परिवार है। आप लोग अपने मतलब मानसिक आप लोगों को कोई भी दिक्कत है वो मतलब जो हम क्लास में शेयर नहीं कर पाते, अपनी पारिवारिक अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी शेयर करें, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि कैसे उससे निकला जा सकता है। हम आप लोगों को मतलब वैसे ही हेल्प तो नहीं कर पाएंगे जैसे फाइनेंशियली, लेकिन एक मानसिक तौर पे कैसे उस चीज़ को उससे डील कर पाएँ, तो ऐसी टेक्निक बता सकते हैं योग के थ्रू कि उससे बाहर निकला जा सके। बाहर निकला जा सके। तो सर आप इसमें क्या क्या सिखाते हैं? किस तरह की नई टेक्निक या नए योगा सिखाते हैं? अभी तो मतलब जो नए फॉर्म आए हैं, जैसे मॉडर्न योगा आया है, जैसे अष्टांगा है, अष्टांगा एक नया फॉर्म है, विन्यासा है, अयंगर योगा है, और रेस्टोरेटिव योगा है, यिन योगा है, इसके अलावा चेयर योगा है, फेस योगा है, आइज योगा है। ये सब जो नई फॉर्म में आई है तो सब हमने इसमें इंक्लूड कर रखी है।
सर कितने से कितने जो योग सीखने आते हैं, जैसे मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो गई, मस्तिष्क को लेके प्रॉब्लम हो गई, जिस तरह से आजकल लोगों में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी न किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से, क्या योग की? योग केवल मतलब हम फिजिकल हेल्थ तक उसको सीमित रखते हैं, जबकि योग केवल फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, जबकि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। जो आप बता रहे हैं कि केवल जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो केवल फिजिकल हेल्थ तक सीमित है, जैसे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, उसके लिए काफ़ी आसन है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं और मेडिटेशन है, जिसके थ्रू हम मतलब बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल फिजिकल बीमारियों तक सीमित नहीं है, ये मानसिक बीमारियों को भी क्योर करता है। जैसे डिप्रेशन में आजकल बहुत ज़्यादा हैं लोग, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। इन चीज़ों से मतलब योग के द्वारा इन चीज़ों से निपटा जा सकता है बहुत आसानी से। सर जिस तरह से आपने भी बताया डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एक वाकई में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, इससे लोग काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं और पागलपन का भी शिकार हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इन पेशेंट को देखते हैं और योगा सिखाते हैं और योग से वो किस तरह से ठीक होता है? तो डिप्रेशन होता क्यों है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि डिप्रेशन होता क्यों है। तो जब हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो आगे जाके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन में जब हम मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नींद की गोलियाँ दे देते हैं। और कुछ दिनों बाद लोग क्या होते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, बिना नींद की गोलियों के उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन योग में क्या है कि डिप्रेशन में क्या होता है कि नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में, और योग के थ्रू क्या करते हैं हम कि उन नेगेटिव हार्मोन्स को हटा देते हैं और उनकी जगह पॉजिटिव हार्मोन्स को, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, जैसे एंडोर्फिन हो गया, जैसे ये सेरोटोनिन हो गया। तो जब अगर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होता है और डिप्रेशन अपने आप ही चला जाता है। सर आपने अपने योगा का नाम रुद्रांश योगशाला, तो क्यों, मतलब किस तरह से, क्या सोचा था? रुद्रांश योगशाला रखने का जो मेन पर्पस था मेरा, जो रुद्र है वो भगवान शिव का एक दूसरा नाम है। और बोलते हैं कि रुद्र एक जागृत, भगवान शिव का जो अर्थ होता है वो होता है मरा हुआ या सुप्त अवस्था में, और जो रुद्र है उनका अर्थ होता है जागृत अवस्था। तो भगवान शिव का एक जागृत रूप है रुद्र, और उन्हीं का अंश के रूप में मैंने रखा था, क्योंकि जो बोलते हैं कि योग के जो आदि वक्ता थे भगवान शिव थे, तो उन्हीं के नाम पे ही मैंने रुद्रांश मतलब रुद्र का अंश ये पाठ रखा, ये योगशाला रखी है उनके नाम पे ही। सर ये आपका यहीं पर ही है रुद्रांश योगशाला, या आपका और कहीं भी है? नहीं, अभी तो हमने एक योगशाला खोली थी कि वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू आ गया था पटेल नगर में, लेकिन मतलब अभी दोबारा ओपन करने का सोच रहे हैं दूसरा सेंटर। लेकिन इस समय हम नेशनली और इंटरनेशनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर चला रहे हैं, और आप उसके थ्रू भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ काफ़ी। सर जिस तरह से आजकल क्लासेस चलते हैं, क्या आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, या मतलब वही मैंने अभी बताया कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस न केवल नेशनल चल रहा है बल्कि इंटरनेशनली चल रहा है। इंटरनेशनल चल रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल के पेशेंट देखने को मिल रहा है कि योगा से बहुत जल्दी आराम भी देखने को मिल रहा है, और कई जगह लगता है कि ये चीज़ें नहीं भी कर पाते हैं लोग, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब मैं तो उन लोगों के लिए यही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल हेक्टिक लाइफ स्टाइल है लोगों का, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बट एटलीस्ट अपने लिए कम से कम आधा घंटे का टाइम निकालें और योग करें। योग क्या है, प्रिवेंशन और क्योर पे काम करता है। प्रिवेंशन मतलब कि कोई डिजीज़ होनी नहीं देगा, अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसको क्योर भी करेगा, ठीक है। तो योग मतलब दोनों चीज़ों के लिए, दोनों रूप में हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। देखा जाता है कभी कभी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, कहते हैं कि योग करना चाहिए, योगा से काफ़ी चीज़ें में आराम मिलता है, तो क्या ये हकीकत है कि योगा से आराम मिलता है, जो मांसपेशियां हैं इंसान की वो सही रहती है? बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, मोबिलिटी बढ़ाता है योग। तो इसके थ्रू क्या होता है कि व्यक्ति अगर शुरू में वो मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करते हैं, बैठ के ही योगा करवा देते हैं, बैठ के ही योगा सिटिंग पोस्चर्स में उसको मतलब आसन करवा देते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा देते हैं। धीरे धीरे करके जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बढ़ती है मांसपेशियों में, तो धीरे धीरे करके खड़े होके फिर चलना भी शुरू कर देता है। तो योग में है ऐसी टेक्निक। ऐसी टेक्निक, जैसे छोटे बच्चे हैं आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, खेल कूद में ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको सर, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा योगा ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे बच्चों को किस तरह से? आजकल के जो बच्चे हैं वो जेन जी जनरेशन के हैं, अल्फा जनरेशन के हैं, तो वो क्या होता है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं है,
वो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, मोबाइल चलाएंगे, वो टीवी देखेंगे, वो कंप्यूटर चलाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो रहा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी चीज़ पे, उनको स्ट्रेस हो रहा है। पहले के बच्चे क्या थे कि मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते थे। आपके बच्चे मतलब जो अल्फा जनरेशन के हैं और ये जेनजी जनरेशन के हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं उसको। उनके लिए योग इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक फिजिकल एक्टिविटी भी है, उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा कर रहा है, फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर रहा है। और इसके साथ साथ जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे आजकल बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसमें यहाँ क्या है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे आसन करवा दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उनके हेल्थ मतलब उनकी हाइट बढ़ने लगती है। सर, जिस तरह से युवा है, युवा तो खुद भी अपना ध्यान रखते हैं और योगा भी कर लेते हैं, जिम भी जाते हैं, कोई ना कोई टेक्निक वो अपने हाथ से शुरू कर देते हैं। लेकिन बुढ़ापे में इंसान को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एज ना होने के कारण भी फिर भी इफेक्ट उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं, बुढ़ापे के लिए भी योग है, स्पेशल योग करवाया जाता है। ओल्ड एज मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए डिफरेंट टाइप का बहुत ही मतलब आरामदायक तरीके से ब्रीथ के साथ बिल्कुल अवेयरनेस के साथ योग करवाया जाता है, प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। बहुत मतलब बिगनर टाइप के जो आसन होते हैं, जो बिगनर ग्रुप के आसन होते हैं, उनको करवाया जाता है, वो आराम से कर लेते हैं और उन हेल्थी। जैसे सीनियर सिटीजन है तो आप उन सीनियर सिटीजन के लिए सबके सामने क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास आएँ और वो आपको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आएँ, आपके आसपास कोई भी योगा सेंटर हो या कोई योगा इंस्ट्रक्टर घर पे आ सकता है। तो या मतलब आजकल मतलब टीवी के द्वारा भी काफ़ी लोगों ने मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि आप लोग उनकी वीडियो देख के आराम से योगा कर सकते हैं। मतलब योग जरूर करें, यही जरूर। सर, इसमें जिस तरह से आपने योगा के बारे में हमें बताया, रुद्रांश योगा के बारे में हमें बताया, तो क्या लोगों के लिए मेडिसिन, जिस तरह से आजकल के सभी खा लेते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स होती है मेडिसिन ले लेते हैं, तो क्या ये हकीकत है कि मेडिसिन लेने से ही इंसान ठीक हो जाता है या योगा ही उनके लिए ज़रूरी है? नहीं, मेडिसिन मतलब वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें इंस्टेंट कुछ ऐसी डिजीज़ होती है कि हमें इंस्टेंट कुछ ना कुछ लेना है, उस टाइम जब अनबियरेबल रहता है तो उस टाइम ज़रूर इस पैथी का, एलोपैथी का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी डिजीज़ है कि एकदम से योग के द्वारा रिजल्ट थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। और कभी कुछ डिजीज़ ऐसी है कि जिनके लिए हमें इंस्टेंट कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उस टाइम ज़रूर उसका यूज़ करें, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म उसका यूज़ ना करें क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। योगा के कोई साइड इफेक्ट नहीं, और बल्कि वो आप लोगों को आगे होने वाली डिजीज़ को भी रोकेगा और जो डिजीज़ है उसको भी उससे भी आपको बचा देगा। तो सर, हमारे मानव चेतना के माध्यम से आप सारी जनता को, सारे युवाओं को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपका संदेश आगे तक पहुँचे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग नियमित रूप से योग जरूर करें, क्योंकि इसके काफ़ी हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी बेनिफिट हैं और इसको ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए। आधा घंटा? हाँ जी। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ थे सुशील भट्ट जी। आज उन्होंने हमें बताया योगा के बारे में, तो मैं सभी से यही कहूँगी कि योगा करें। अगर नहीं आता है तो एक बार सर के पास आए। 6 नंबर पुलिया पे सर का यहाँ पर ऑफिस है, रुद्रांश योगशाला के नाम से। तो आप सर से आके मिल सकते हैं। कोई भी आपकी लाइफ में या वैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह से आपको कोई भी टेंशन है, तो सर आए, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मैं यही कहूँगी, सर अपना नंबर बताएं और आपके साथ साथ जुड़ें। सर अपना? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8171980567। तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से मतलब मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर ने अपना नंबर बताया है और मैंने जगह भी बता दी है आपको कि 6 नंबर पुलिया के पास रुद्रांश योगशाला है, वहाँ सुशील भट्ट जी का ऑफिस है, वहाँ आकर आप उनसे मिल सकते हैं। मैं धन्यवाद करूँगी सर का, जो उन्होंने हमें धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। अगली न्यूज़ में मैं कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़ माहिरा के साथ। और